सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में, क्योंकि होलिका दहन को लेकर जो है अब की बार थोड़ा संशय बन रहा है कि होलिका दहन किस समय किया जाएगा, क्योंकि होलिका दहन जो है आने वाली 13 मार्च को होगा। तो अब की बार जो है पूर्णिमा तिथि सुबह 10:36 पर प्रारंभ हो जाएगी और ये जो पूर्णिमा है अगले दिन 14 मार्च को 12:25 तक रहेगी। तो पूर्णिमा का व्रत तो जो है इसी दिन किया जाएगा 13 मार्च को। और होलिका दहन के जो 2-3 नियम हैं, जैसे कि रात का अंधेरा हो यानी सूर्यास्त हो चुका हो और भद्रा ना हो और साथ ही जो है पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी हो। तो ये 3 नियम हैं। तो इस दिन जो है भद्रा सुबह 10:36 पर लगेगी और रात को 11:30 बजे तक रहेगी। तो 11:30 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। और क्योंकि रात को 11:30 के बाद 11:30 से 12:30 के बीच में जो समय बन रहा है वो 1 घंटे का निश्चित काल है, लेकिन उससे पहले अगर होलिका दहन करना हो बहुत ही ज़रूरी है तो भद्रा पुच्छ काल में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा पुच्छ काल जो है शाम को 7 बज के रात को 8:15 बजे तक रहेगा। तो 1.25 घंटे का समय जो है भद्रा पुच्छ काल का रहेगा। उससे पहले उसके बाद जो है भद्रा मुख काल वो रात को 8:18 से 10:27 तक रहेगा। तो भद्रा पुच्छ काल में यदि बहुत इमरजेंसी हो तो इसमें भी आप कर सकते हैं शाम को 7 बजे से लेकर 8:15 बजे के बीच में। और फिर उसके बाद तो नहीं, तो 11:30 बजे रात को जो निश्चित काल है उसमें ही होलिका दहन किया जाएगा। कहते हैं कि होलिका दहन जो है भद्रा में नहीं करनी चाहिए। भद्रा में यदि होलिका दहन कर दिया जाता है तो गांव में आग लगने की आशंका रहती है। यदि भद्रा में होलिका दहन होता है तो गांव में जो है आग लग सकती है, क्योंकि भद्रा जो है एक तो रक्षाबंधन में और होलिका दहन में बड़ी मान्यता रखती है। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। भद्रा जो है सूर्यदेव की पुत्री है तथा शनिदेव की बहन है और ब्रह्मा जी से इनको वरदान है कि यदि कोई भी कार्य भद्रा में करेगा तो उसका नाश ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं कही गई है, ये हमेशा वर्जित ही कही जाती है। तो 13 मार्च बृहस्पतिवार को होलिका दहन होगा। और होलिका दहन करते समय जो है नारियल और गेहूं की बालियां उसमें चढ़ाना बड़ा शुभ कहा गया है, क्योंकि इसे जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है, आदमी का मन पवित्र भी हो जाता है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा करें तथा कच्चा सूत होलिका पर लपेटना चाहिए और गुलाल भी चढ़ाना चाहिए। फिर रोली, अक्षत, नारियल, फूल, साबुत हल्दी, कच्चा सूत एवं कलश होलिका पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की पूजा के लिए जो है गाय के गोबर को सबसे पहले होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाई जाती है। जो मतलब गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं और वो होलिका पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये सभी जो है इनसे पूजा की जाती है और साथ ही भगवान नरसिंह का ध्यान किया जाता है। तो ये था होलिका दहन का समय जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।